अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के सेकेंड पेपर इंटेलिजेंस टेस्ट यानी जहनी आजमाइश की ये ऑनलाइन क्लासेस है। बेटे, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा कि हमें जहनी आजमाइश इस पेपर में बाहमी ताल्लुक़ पर मबनी चंद सवालात दिए जाते हैं। तकरीबन 12% होते हैं ये क्वेश्चन, और बाहमी ताल्लुक़ हमें 4 चीज़ों में पहचानना होता है। जैसे हमने लफ्ज़ों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ देख लिया, आदात के दरमियान, हरफों के दरमियान भी होता है और तस्वीर के दरमियान भी। तो 2 लेक्चर जो हमने लिए उसमें हमने लफ्ज़ों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ तलाश किया, आदात के दरमियान तलाश किया। आज हम हरफों के दरमियान, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इसके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ ढूंढना सीखेंगे और इसके ज़रिए मश्क हल करेंगे। एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 हिदायत आपको दी गई है। पहले 2 अरकान का बाहिमी ताल्लुक़ ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह आने वाला रुकन पहचानिए। ये 2 अरकान दिए हैं, इनमें ताल्लुक़ ढूंढना है। फिर हमें तीसरा रुकन दिया है, चौथा रुकन उसी ताल्लुक़ पर मुबनी होगा, वो हमें तलाश करना है। बेटे देखिए, अल्फ़ाबेट्स हैं सब यहाँ पर। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है ABCD पूरे Z तक, ठीक है। वो लिखने के बाद आप एक काम और कीजिए। क्या कीजिए कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको आप नंबर दे दीजिए। अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। तो देखिए मैंने ऊपर नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, Z को आ गया 26, ठीक है। और दूसरा काम ये कीजिए कि इन नंबर्स को आप रिवर्स में भी चलिए, यानी Z को नंबर 1 दिया, Y को 2, X को 3, W को 4, मैंने वो नीचे नंबर्स लिख दिए हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए। इसके बाद अब देखिए हम ताल्लुक़ कैसे पहचानेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है PRLN, उसका ताल्लुक़ दिया XZTV। आपको बताना है JLFH का ताल्लुक़ ABCD में से किससे बनेगा। तो ताल्लुक़ हम कैसे निकालेंगे? PRLN, देखिए P, ABCD पर देखिए P R, फिर दिया है L और N, है ना। अब P के बाद R दिया है आपको, क्या छोड़ा है? Q छोड़ दिया है। L के बाद आपको N दिया है, M छोड़ दिया है। इसी तरह XZ में देखिए XZ, क्या चीज ड्रॉप हुई है? Y। TV, T और V क्या ड्रॉप हो गया है? U, ये हरफ ड्रॉप हो गया। इस तरह से यहाँ पर कहाँ ऐसा है कि एक हरफ ड्रॉप होता है, वो हम तलाश करेंगे। देखिए N के बाद है P, जी हाँ O ड्रॉप है। फिर R के बाद है T, S भी ड्रॉप है। लेकिन अब थोड़ी सी तवज्जो दे लो, यहाँ पर हमको दोनों जगह ड्रॉप तो दिखाई दे रहा है। N के बाद O ड्रॉप किया है, O को छोड़ दिया है, फिर P ले लिया है, फिर उसके बाद R लिया है, R के बाद S को छोड़ दिया है, T ले लिया है ना। लेकिन बेटा जो PRLN में है वो किस तरह है? P R Q को छोड़ा है, फिर रिवर्स में आया है, आगे नहीं बढ़ा है, रिवर्स गया है। L N पीछे आए हैं, है ना। X Z और उसके बाद TV रिवर्स गए हैं। तो यहां पर तो ही सीधा सीधा जा रहा है,
एन पी आर टी, ये सीक्वेंस में चल रहा है, रिवर्स नहीं जा रहा, यानी ये नहीं आएगा। बी देखिए एन आर, बी एन आर, बहुत सारे हरफ, यानी 3 हरफ उसने ड्रॉप किया, यानी ये नहीं आएगा। सी देखिए एन टी, एन टी कई हरफ ड्रॉप कर दिया है, यानी ये भी नहीं आएगा। अब डी को देखिए आर टी, आर टी एस ड्रॉप हुआ है ना, और फिर क्या है एन पी, फिर रिवर्स हुआ है एन, एन के बाद पी, एन के बाद पी ओ ड्रॉप हो गया है ना, रिवर्स हुआ है ना रिवर्स। तो कौन सा बना हमारे लिए, ये बना डी। तो इसमें ताल्लुक हमें जे एल एफ एच का ताल्लुक मिला डी से, आर टी एन पी। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है ए बी सी, इसका ताल्लुक जेड वाई एक्स, और आपको सी बी ए का निकालना है। देखिए ए बी सी है ना, और दिया है जेड वाई एक्स, उल्टा है। अब सी बी ए आपको दे दिया, सी बी ए बी सी, सी बी ए बी सी को रिवर्स कर दिया सी बी ए। तो आसानी से हम क्वेश्चन देखकर बता सकते हैं, जेड वाई एक्स को रिवर्स करो तो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड, कहाँ है एक्स वाई जेड, ए, तो ये ए से ताल्लुक बनता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जे एल एन निस्बत एस क्यू यू एक्स क्यू ओ और पी आर टी से हमको मालूम करना है निस्बत उसकी, मतलब उसका ताल्लुक। जे एल एन देखिए इधर एबीसीडी में देखिए, जे एल एन, जे एल एन, जे के बाद के को ड्रॉप किया है, जे के एल, के को ड्रॉप कर दिया है, फिर एन लिया है ना, एन लिया है, एन, तो क्या ड्रॉप हुआ है बीच में, एम ड्रॉप हो गया है। और उसके बाद आपको उसका ताल्लुक दिया है एस क्यू ओ, एस क्यू, ये रिवर्स चल रहे हैं, उल्टा, एस क्या छोड़ दिया है, आर छोड़ा है, क्यू ओ क्या छोड़ दिया गया है, पी, ये रिवर्स में आए हैं, ध्यान रखना बेटा, रिवर्स। अब यहां पर दिया है आपको पी आर टी, देखिए पी क्यू को ड्रॉप किया है, आर इसके बाद एस को ड्रॉप किया है ना। तो हमें ऐसा इसमें जो आपको 4 मुतबादिल दिए हुए हैं, ऐसा ढूंढना है जो रिवर्स में ड्रॉप किए हों, रिवर्स में ड्रॉप। देखिए पहला ए को देखिए, जवाबात पर मुतबादिलात पर गौर कीजिए, यू वाई डब्ल्यू, यू वाई, हमें तो एक एक ही ड्रॉप करना है ना, लेकिन यू से वाई में 1 2 3 हरफ ड्रॉप हो रहे हैं, इसलिए यू वाई तो नहीं आएगा। दूसरा देखिए यू टी, यू टी ये रिवर्स में हो रहा है यू टी, लेकिन फौरन आ जा रहा है यू के पहले टी, तो ये भी नहीं चलेगा हमें, क्योंकि हमें एक ड्रॉप करना है। सी देखिए वाई डब्ल्यू यू ना, हमें लेफ्ट ही चलना है, रिवर्स में चलना है, वाई डब्ल्यू, तो क्या ड्रॉप हुआ है, एक्स ड्रॉप हो गया है, फिर यू है हमारे पास, क्या ड्रॉप हुआ है, वी, तो क्या आया, वाई डब्ल्यू यू, वाई डब्ल्यू यू किसका है, ये सी का, इसका मुतबादिल सी। ठीक है, अब आगे 4th क्वेश्चन, ए डी ई, उसका ताल्लुक है एफ जी जे, आपको के एन ओ का ताल्लुक ढूंढना है मुतबादिलात में से। ए डी ई देखिए, ए डी ई, इनको तवज्जो दीजिए, ए डी 2 छोड़ दिया हुआ है ना, ए से डी के दरमियान 2 छूटे हुए हैं, और ई फौरन बाद आ जाता है, ये पहला हुआ आपका पहले को हमने निकाले ताल्लुक। अब एफ जी जे, एफ जी जे, एफ और जी ये दोनों फौरन आ जाते हैं मुतवातिर, और जे यहां पर है, 2 छोड़ दिया गया है, 2 हरफ को छोड़ा हुआ है, एच और आई को, यानी 2 ड्रॉप हैं। के एन ओ आपको दिया है, के एन ओ,
के कहाँ है, यहाँ एन। देखिए दो को ड्रॉप किया है ना, दो को ड्रॉप किया है, एल और एम ड्रॉप किया है, और ओ फॉरन है, इसी तरह से बना मुतवातिर, है ना। ए और सी में आपको दिखा बेटा, पी पहले और तीसरे का समझ में आया, तो वही दूसरे और चौथे में होगा ताल्लुक, मतलब दूसरा और चौथा भी उसी तरह बनेगा। कैसे, एफ जी फौरन आया था, तो यहाँ पे फौरन आने वाला देखिए कौन सा है, पी क्यू। पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, लेकिन आर, पी क्यू आर दिया है, तो ये तो तीनों आ रहा है बराबर, हमको तो दो ड्रॉप करने हैं ना, तो पी क्यू से आर ये नहीं बनेगा। टी आर पी, देखिए टी आर ये रिवर्स हो रहा है, हमें सीधा चलना है। कैसे चलना है, मैंने निशान लगा दिया है, रिवर्स नहीं चलना है, सीधी। तो ये भी नहीं आया, यानी दूसरा भी नहीं। अब पी क्यू टी देखिए, पी क्यू फौरन आता है, और टी, पी क्यू मुतवातिर है, टी क्यू से टी में कितने हरफ छोड़े गए हैं, आर और एस, दो हरफ छोड़े गए हैं, यानी पी क्यू टी ये बनता है, यानी इसमें भी आ गया हमारे पास सी। ठीक है, अब पांचवा देखिए, डी जे जी जे, इसकी निस्बत के एम ओ, आपको एमपीएस की निस्बत ढूंढना है, ताल्लुक ढूंढना है। डी जी जे, डी कहाँ है, यहाँ, फिर जी, फिर जे, है ना। तो डी के बाद जी लिया है, दो लेटर मिसिंग है, दो लेटर मिसिंग है। जी के बाद जे लिया है, यहाँ पे भी दो लेटर मिसिंग है, एच और आई, ये दोनों लेटर मिसिंग है ना। ये हो गया, इसका निकाले हमने। अब के एम ओ, इसको देखिए, के एम, यानी ये भी सीधे ही चल रहे हैं, हम लोग सीधा चल रहे हैं। के एम, एक लेटर मिसिंग है, एल, फिर एम के बाद ओ लिखा है, एक लेटर मिसिंग है, एन, यानी। और अब एम पी एस को देखिए, एम पी एस, एम कहाँ है, इधर, एम के बाद क्या लिया है, पी, देखिए एन और ओ को ड्रॉप किया है, दो लेटर मिसिंग है। फिर एस ले लिया है, पी के बाद एस है, फिर क्यू और आर, दो लेटर ड्रॉप है ना, यानी दो दो। तो जो हमारे पास चौथा आएगा वो कैसे आएगा, एक एक लेटर ड्रॉप करके, एक एक लेटर ड्रॉप करके, और सीधी सीक्वेंस में एक एक लेटर ड्रॉप। देखिए अब कहां पर है, टी वी आपको दिया है, टी वी एक्स, टी वी, यू का कम हो गया, और एक्स एक लेटर ड्रॉप हो रहा है, यही पहले में ही हो जा रहा है, बहुत आसानी से मिल गया। टी वी एक्स, टी के बाद देखिए वी लिया है, यहाँ पर यू ड्रॉप किया है, एक ड्रॉप है। वी के बाद आपको एक्स लिया है, तो डब्ल्यू को ड्रॉप किया है, एक ड्रॉप है, इसके जैसा बन गया, ए में ही मिल गया, ये हो गया ए, इसका मुतबादिल ए। छठा देखिए, ए सी ई, एच आई एल, एम ओ क्यू, अगला कैसे, बहुत आसानी से बता सकते हैं, ताल्लुक देखो बहुत आसानी से पहचान रहे हम। ए सी एक ड्रॉप किया है, बी को नहीं लिया है, फिर उसके बाद सी के बाद ले लिया है ई, एक ड्रॉप हो गया है, डी को नहीं लिया है। अब एच आई में देखिए, एच आई मुतवातिर है, एल एक दो, एल कितने को ड्रॉप किया है, जे और के को ड्रॉप किया है, दो ड्रॉप हो गए, ठीक है। यानी एम देखिए, अब आपका एम ओ क्यू, इस पर नजर कीजिए, एम कहाँ है, यहाँ, एम के बाद ओ है, एन को छोड़ दिया, यानी एक ड्रॉप हुआ है, इसके जैसा है ना ऊपर, ए सी के जैसा। फिर क्यू, ओ के बाद पी को ड्रॉप किया है, एक छोड़ा है, ठीक है। तो यानी अब जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क के लिए बचा बेटा, वो इस तरह होगा कि दो मुतवातिर और उसके बाद दो ड्रॉप, पहले मुतवातिर फिर दो को ड्रॉप करना है, ऐसा सीक्वेंस। तो टीवी तो ड्रॉप होकर आ रहा है, टी के बाद वी आता ही नहीं है। टी यू, हाँ टी के बाद यू आता है, इस पर जरा कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं इसको करके, टी यू एक्स, टी के फौरन बाद यू सीक्वेंस में है, फिर एक्स
वी और डब्ल्यू को ड्रॉप किया, बना इसके जैसा, है ना, HIL के जैसा बना TUX। किस पर बना? बी पर बना, बी पर मिल गया हमें, तो इसका ताल्लुक बी से। ये बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। तो 7वां AAB निस्बत AAB, फिर PQR। अब तवज्जो दीजिए, इसमें AAB जो दिया है A कैपिटल है, बाकी के 2 अल्फाबेट्स स्मॉल हैं। इसका ताल्लुक आपको जो दिया है उसमें पहला स्मॉल है, सेम लेटर्स हैं लेकिन पहला स्मॉल है, बाकी 2 कैपिटल हैं। तो ऐसे ही बनेगा। इधर भी आपको दिया है पहला कैपिटल, बाकी 2 स्मॉल लेटर्स हैं QR। तो कहाँ पर है? यानी हमें जो चौथा मिलेगा वो पहला स्मॉल रहेगा, बाद के 2 कैपिटल। कहाँ पर है वो देखिए, डायरेक्ट डी पर मुझे दिखाई दे रहा है। P के स्मॉल है, QR कैपिटल है, इसका D से ताल्लुक। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से बता सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए बेटा, BCD FGH BCD FGH LMN LMN फिर डैश। आप आसानी से निकाल लेंगे इसमें का। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बताती आपको। बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी गैप नहीं है ना। LMN और सब सीधे इसमें जा रहा है, तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ आपका इसी तरह से मिलता है सीक्वेंस। अब अगला देखिए, ABD CDF MNP डैश। ABD CDF, AB मुतवातिर अदद और D एक को ड्रॉप कर दिया है CD मुतवातिर अल्फाबेट्स, F ले लिया है यानी E को ड्रॉप किया है, एक ड्रॉप हुआ है। MN मुतवातिर है, फिर O को ड्रॉप किया है यानी एक ड्रॉप हुआ है, P एक लेटर मिसिंग है। इस तरीके से, और रिवर्स में नहीं चल रहे हम, सीधे सीधे चल रहे हैं। तो इस तरीके से कौन सा आपका बैठता है देखिएगा, जो पहले मुतवातिर अल्फाबेट्स होंगे फिर एक ड्रॉप किया जाएगा। तो ढूंढिएगा और ढूंढकर देखिएगा कि कौन सा आता है। आप खुद करेंगे, 8वां करेंगे, 9वां करेंगे। 10वां देखिए, UTS FDC UTS यानी रिवर्स में हम चल रहे हैं ना, STU, फिर FDC यहाँ पर देखिए ये UTS मैंने रिवर्स की निशानी बना दी, यू के फौरन बाद T फिर S, ये सिंगल, इसमें कहीं कोई ड्रॉप नहीं हुआ है। STU कहीं कोई ड्रॉप नहीं। हाँ, FDC ये भी रिवर्स में हम चल रहे हैं, लेकिन देखिए CD तो फौरन आता है, लेकिन यहाँ पर बीच में एक E को ड्रॉप किया है यानी एक लेटर ड्रॉप है, एक लेटर मिसिंग है। यहाँ WVU देखो रिवर्स है क्या, ये WVU रिवर्स में है ना, UVW या WVU रिवर्स में है, WVU रिवर्स में है। तो इस तरह हमें ढूंढना है जिसमें रिवर्स में आए हम, लेकिन बीच में एक अल्फाबेट ड्रॉप होना चाहिए, यानी इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, देखिए कहाँ है इस तरह से, XW आपको पहला जो दिया है XW रिवर्स में जाए हम तो ये फौरन आ रहा है XW, जबकि हमें एक ड्रॉप करना है, यानी ये वाला कैंसल, ये नहीं हो सकता। फिर WX ये सीधा चल रहा है इसलिए B भी नहीं आया।
जे एस जे, ये तो बहुत पीछे हो गया, इसलिए ये भी नहीं आया। अब आर आर पी ओ, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, आर पी ओ। देखिए आर क्या ड्रॉप किया है पी और आर के दरमियान, क्यू ड्रॉप हुआ है, एक ड्रॉप हो गया है, एक मिस हो गया है, फिर फौरन ओ, है ना, ये मुतवातिर हो गया रिवर्स में, ओ पी एक ड्रॉप आर, तो कौन सा बना, डी बना। तो यहां पर हम लिख देंगे डी। देखा बेटा, ताल्लुक समझ में आ रहा है आपके कि हम किस तरीके से ताल्लुक ढूंढते हैं, किस तरीके से हमारा काम होता है, ABCD अल्फाबेट्स हमारी कैसे मदद करते हैं। हाँ, अब देखिए ये नंबर, फिर उसको किया है उल्टा, फिर आपको एक पूरा लफ्ज लिख कर दिया है नंबर, NUMBRE, और यहां पर उसे किया है UNBMRE। पहले दो लिया, यहां पर दो को देखिए, NU को UN कर दिया, है ना, फिर MB लिया, उसको BM कर दिया, यानी यहां पर हम रिवर्स में चल रहे हैं दो दो को लेकर। RE का, अच्छा मैंने यहां पर रॉन्ग कर दिया, ER को RE कर दिया है, ये भी रिवर्स में गया है ना, ER को RE कर दिया है, यानी सब हम रिवर्स में चल रहे हैं दो दो की जोड़ियां बनाकर। अब आपको दिया है GHOST, यहां पर भी हमें दो दो की जोड़ी बनाकर रिवर्स में चलना है, GH HG, OS SO। अब टी तो खाली रह गया, तो टी हम वैसे ही लिख देंगे। ये जो बना हमारे पास, ये कहाँ है, डी पर है, तो ये डी इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखिए DRIVEN, और इसको दिया है आपको EIDRIVEN, DRIVEN, और आपको उसको किया है EIDR और N। किस तरह किया है देखते हैं जरा। ये मैंने लफ्ज लिखा DRIVEN, उसको नंबर्स दे दी ऊपर, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहां देखिए आपको दिया है EI, E कौन से टर्म पर है, पांचवें टर्म पर, पांचवें को पहले ले लिया है ना, फिर I लिया है, वो तीसरे टर्म पर है, तीसरी जगह पर है ना, तो पांचवा लिया है, तीसरा लिया है। फिर DR तसलसल में है, मुतवातिर है, तो यहां पर तसलसल वाला ले लिया। फिर V और N बच गया, वो लिख दिया VN। यानी हमें ये जो लिख कर दिया है BEGUM, इसको इसी तरह देखना होगा, पहले पांचवा और तीसरा टर्म है ना, ये पांचवा था, ये तीसरा था, ये पहला दूसरा और ये चौथा छठा, तो 1 2 3 4 5, पांचवा पहले हो गया M, फिर तीसरा टर्म कौन सा है, 1 2 3 G है, MG। अब दो टर्म एक साथ, तो BE एक साथ, BE, और VN दिया है, तो हमारे पास सिर्फ U बचा है, हमने ले लिया U। कहाँ है ये वाला, MGBEU, B पर है, तो ये हो गया B। ठीक है, अब आगे देखिए, BDAC, इसका ताल्लुक FHEG से ढूंढना है, वो ताल्लुक हमें NPMO और अगले में मिलेगा। BDAC
FHEG। बी, देखिए इधर बी और डी एक लेटर ड्रॉप है, सी ड्रॉप है। उसके बाद फिर आगे चले गए हैं, ए और सी बीच में से एक ड्रॉप है, लेकिन ये रिवर्स में आए हैं और ये सीधा गए हैं। ठीक है। अब FH देखिए, FH एक लेटर ड्रॉप है, G ड्रॉप है, फिर EG, E और G यहां पर भी एक लेटर ड्रॉप है, लेकिन कैसे गए हैं, FH के बाद रिवर्स गए हैं। तो उसी तरह हमें ढूंढना है कहाँ मिलता है ये तसलसल। NPMO, NP, NP एक लेटर ड्रॉप है सीधे में, फिर MO, MO है ना, एक लेटर ड्रॉप है। MO, बेटा MO तो ये हमारा रिवर्स नहीं जा रहा है, ये तो सीधा जा रहा है, जबकि हमने तो यहाँ पे रिवर्स लिए है ना। तो यानी ये वाला तरीका यहाँ पर फिट नहीं आएगा, ये हमने कैंसिल किया। अब नया तरीका, नया ताल्लुक कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि ये देखिए सेम नहीं आ रहा है। हाँ, ध्यान रखना, वही चीज बनती है जो यहाँ पर बनेगी। अब तक हमने यही देखा ना, तो फिर से देखो, BDAC, BDAC, ABCD का सीक्वेंस देखो, ABCD 1 2 3 4 ऐसे बना। और आगे दिया आपको FHEG, इसमें भी देखिए आपका E पहले आता है, EFGH, देखिए ये आ रहा है ताल्लुक। NPMO हम कैसे बोलते हैं, MNOP, बेटा समझ रहे हैं आपको। हाँ, यानी अब हम क्या देख रहे हैं, किस तरीके से ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हैं यहाँ पे मिसिंग लेटर वाला हमारा अप्लाई नहीं हो सका, हमने करके देखिए अप्लाई नहीं हुआ, तो अब मिसिंग लेटर को देख रहे हैं। तो इस तरह से ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यही बना है। तो अब यहाँ पर कैसे ये बनता है, RQQTS, तीसरा हमारा पहला आना चाहिए, तो T, फिर उसके बाद R, ये नहीं बनता, TR नहीं, ये तो रिवर्स में जाता है, S ये भी रिवर्स में जाता है। लिख कर देखिए क्या है ये, RQTS है ना, QRST नहीं बना, वो सीक्वेंस नहीं बना, इस तरह से नहीं बना। 2 4 1 3 नहीं बना हमारा, 2 1 4 3 बन रहा है, यानी ये रॉन्ग है। फिर T ये नहीं जमा, TRQS है ना, क्या बनता है, QRST नहीं बना, क्योंकि हमारा 2 4 1 3 है, यहाँ पे 4 2 1 3 बन रहा है, यानी ये भी नहीं चला। तीसरा देखिए, SQRT, तो QRST ये भी नहीं बना, ये भी कट। अगला देखिए, RTQS, QRST ये आया, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, कौन सा बना, तसलसल में ताल्लुक के लिहाज से हमें क्या मिला, D, इसमें आ गया D। ठीक है,
14वां क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। 8वां, 9वां, 14वां अगला देखते हैं। EGIKFILO, EGIKFILO ताल्लुक देखिए। EG एक लेटर मिसिंग है, H मिसिंग है, K J मिसिंग है, हर एक के दरमियान से एक मिसिंग है। F के बाद दिया है I, एक दो लेटर मिसिंग है। I के बाद दिया है L, J और K मिसिंग है, दो मिसिंग है। L के बाद दिया है O, दो लेटर मिसिंग है, M और N। अब आगे आपका है F H J L, F H एक लेटर मिसिंग है, J I बीच का मिसिंग है, L K भी दरमियान का मिसिंग है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास लफ्ज मिलेगा वो दो लेटर मिसिंग के साथ मिलेगा। और हमारा जो चल रहा है सीक्वेंस वो सीधा चल रहा है, हमने रिवर्स नहीं किया, पीछे नहीं आए। तो इसमें देखिए G और J ये पीछे जा रहे हैं हम, तो ये नहीं चलेगा। JG फिर से JG ये रिवर्स में जा रहे हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। GJ इसको गौर कर सकते हैं हम, GJMP, GJ दो लेटर मिसिंग, M दो लेटर मिसिंग, K और L मिसिंग, M के बाद दिया है आपको P, N और O मिसिंग, मिल गया, दो मिसिंग वाला मिल गया सीधे टर्म में। तो ये कौन सा आया हमारे पास यहाँ पे, C आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आप ट्राई कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है PTR-H, PTR, PT और उसका ताल्लुक दिया है R से। देखिए यहां पर अल्फाबेट्स में देखिए PT और R दिया है आपको। PT का मिडल वर्ड है R, मिडल लेटर है R, है ना। PQRST मिडल लेटर है ना, दरमियान में देखो 5 के ग्रुप में ये दरमियान में आ जा रहा है R। तो इस तरीके से H देखिए किसके ग्रुप में आ रहा है, F से G की, है ना, FJ। आसानी से हमें ये मिल गया, FJA वाला हो गया इसका। BP32, तो CO कितना, अब आया है नंबर, है ना। अब आप सोच रहे होंगे टीचर ने तो नंबर लिख कर रखे थे पहले ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 26 तक लिख कर रखे थे, तो इसका काम क्या आया, कहीं पर भी तो टीचर ने नंबर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अब आएगा ये काम, B और P32। B कौन सा नंबर है, 2, और P का देखिए नंबर कितना आता है, 16 दोनों। और यहाँ पर आपको दिया है 32, कब आ सकता है 16 और 2 32, जब हम ज़र्ब करते, 16 दूनी 32। तो अब C कितने पर है, 3, O किधर है, 15। तो दोनों को ऊपर जब ज़र्ब किया तो नीचे भी कर दीजिए, 15 तिया 45, कहाँ है, A पर, ठीक है। समझ में आया, नंबर्स का इस्तेमाल समझा। AD4EH कितना, AD, A है 1, D है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 1 4। EH, E 5 और H 8, दोनों की ज़र्ब 40, कहाँ है, C पर। BC और आपको इसका ताल्लुक दिया है B13C,
इस तरीके से आपको ई और एफ का ताल्लुक निकालना है। अब ये कहाँ से आ गया, B13C, 13 कहाँ से आया, बी कितना है आपका 2, सी कितना है 3। अगर मैं ज़र्ब करती हूं तो 3 दूनी 6, अगर मैं जमा करती हूं तो 5, जबकि हमको यहाँ पर क्या दिया है 13 दिया है। क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। हमने आदाद में भी देखे हैं, है ना, मुरब्बे करके ताल्लुक ढूंढना। तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों का और दोनों को जमा कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, दोनों की जमा आ गई 13, 9 में 4 जमा किए 13 आ गया। तो वैसे ई एफ में भी करना है हमको। ई कितना है 5, है ना, और एफ कितना है 6, दोनों का स्क्वायर करके जमा करना है। 5 का स्क्वायर 25 जमा 6 का स्क्वायर 36। 25 और 36 को हम जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 61, यानी ई एफ 61D। समझ में आया बेटा, वाजे हो गया। हाँ, आसानी से ढूंढ सकते हैं। हमको अल्फाबेट लिख लेना है इस तरीके से, कहाँ से लेटर मिसिंग होता है, रिवर्स में चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, वो चीज़ देखकर ताल्लुक निकालना है आपको। कहीं पर अदद का भी इस्तेमाल हो गया, किस तरीके से हमने अदद का इस्तेमाल करके भी काम किया, वो भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आसानी से हल हो जाती है, कुछ को देखना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर देखो, ये चीज़ नहीं, मिसिंग लेटर वाला नहीं अरेंज हुआ, तो हमने दूसरे तरीके से देखा, ताल्लुक निकाला। तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप हल कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं, कितने क्वेश्चन छोड़े हैं 5 क्वेश्चन छोड़े हैं हमने। देख लेते हैं फिर भी एक बार कितने क्वेश्चन छोड़े हैं। 1 2 3 8 9 14, हाँ 3 ये हो गए, और 16 और 17। इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। आसानी से इंशाअल्लाह ताला आपका हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो। और ज़हनी आजमाइश जो है, इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत अच्छा है, आपके दिमाग की ये नशो नमा के लिए ग़िज़ा है। ठीक है, आप इसको ट्रिक लगा के कीजिए, आपका जहन जो है वो तेज़ी से दौड़ेगा। बस सिर्फ सोचना है, जहन पे जोर देना है कि क्या कहाँ पर इस्तेमाल करना है हमें, कब कौन सी ट्रिक लगानी है। इतना भी ख्याल में रखेंगे, बहुत आसानी के साथ आप हल कर लेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।